अमेरिकी संसद में हिंसा के बाद ट्विटर का बड़ा फैसला, डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट जीवन भर के लिए बैन। डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बैन होने पर भारतीय मूल की पॉलिसी मेकर विजय गद्दे का बड़ा फैसला। इसके पीछे जिम्मेदार माना जा रहा है। जैक डॉर्सी के साथ मिलकर ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बंद करने का लिया निर्णय। ट्रंप को लेकर अमेरिका में बढ़ी तल्खी। बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने भी ट्रंप के ट्विटर बैन की अपील की थी। फेसबुक से भी ट्रंप को हमेशा के लिए बैन करने की मांग की। अमेरिका के कैपिटल हिल्स में हुई हिंसा के बाद एफबीआई ने जारी की आरोपियों की तस्वीर। 6 जनवरी को अमेरिकी संसद में घुसे थे दंगाई। कैपिटल हिल्स में हिंसा करने वाले आरोपियों की तस्वीर जारी करने के बाद एफबीआई ने आरोपियों की जानकारी देने की अपील की। स्थानीय पुलिस जानकारी देने के लिए इनाम देने का कर चुकी है ऐलान। कैपिटल बिल्डिंग में हंगामा करने वाले आरोपी रिचर्ड बर्नेट गिरफ्तार। कांग्रेस अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ऑफिस में की थी तोड़फोड़। महाराष्ट्र के भंडारा से बेहद दर्दनाक खबर। अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत। भंडारा में शिशु वार्ड में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग हादसे में 7 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। शॉर्ट सर्किट से अस्पताल में लगी थी भीषण आग। नरेंद्र मोदी आज प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आत्मनिर्भर भारत में योगदान पर जोर होगा। पीएम मोदी 11 जनवरी को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा होगी। सरकार और किसान संगठनों के बीच 9वें दौर की बातचीत बेनतीजा। 3 घंटे तक बैठक चली। किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने से कम पर राजी नहीं। 15 जनवरी को एक बार फिर से बातचीत। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में जुटे किसान। 1 लाख तिरंगे बनवाने की योजना। सरकार के साथ जारी बैठक में किसान नेता ने लिखा, या मरेंगे या जीतेंगे। अभय चौटाला का ऐलान, 26 जनवरी तक केंद्र ने नहीं मानी किसानों की मांग तो छोड़ दूंगा विधायक पद। कैपिटल हिल्स में हिंसा के दौरान महिला को गोली मारने वाले पुलिस अधिकारी को छुट्टी पर भेजा गया। पुलिस का बयान, महिला भी थी हिंसा में शामिल। कैपिटल हिल हिंसा में दंगे के दौरान पुलिस अफसर को गोली मारने वालों पर बाइडेन सख्त, कहा जिन्होंने पुलिस अफसर को मारा सजा देकर रहेंगे। अमेरिका के कैपिटल हिल हिंसा में बड़ी साजिश का खुलासा। उपद्रवियों ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस को फांसी पर लटकाने की साजिश रची थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के फोटोग्राफर जिम बर्ग का दावा, कैपिटल हिल्स हिंसा के दौरान उपद्रवियों का अमेरिकी उपराष्ट्रपति की हत्या का था प्लान। अमेरिकी संसद पर उनके समर्थकों के धावा बोलने से घिर गए डोनाल्ड ट्रंप। महाभियोग चलने का मंडरा रहा है खतरा। अमेरिका में ट्रंप पर महाभियोग चलाने के लिए डेमोक्रेट सांसदों ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस और कैबिनेट पर बढ़ाया दबाव। कुछ नहीं करने पर खुद कुछ करने का दिया अल्टीमेटम। सूत्रों के मुताबिक कृषि कानून को लेकर सोनिया गांधी आज करेंगी मीटिंग। कृषि कानून और ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। बंगाल के राज्यपाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज करेंगे मुलाकात, देंगे राज्य की जानकारी। सियासी हालात पर भी चर्चा होगी। जेपी नड्डा आज फिर से जाएंगे बंगाल। 1 मुट्ठी चावल योजना को करेंगे लॉन्च। 40,000 जनसभाओं के अभियान का भी आगाज होगा। टीवी9 भारत वर्ष पर बोले शुभेंदु अधिकारी, बंगाल चुनाव में 30% का तुष्टीकरण सबसे बड़ा मुद्दा। खतरे में है पश्चिम बंगाल के मूल निवासी। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की रैली में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। कई नेता बीजेपी में शामिल। कैलाश विजयवर्गीय ने साधा टीएमसी पर निशाना। विनय मिश्रा का ट्वीट किया वीडियो। विनय मिश्रा है बंगाल का कुख्यात माफिया। औरंगाबाद को संभाजीनगर बताने वाले ट्वीट का सीएम उद्धव ठाकरे ने किया बचाव। बोले औरंगजेब सेकुलर नहीं था। लालू यादव के खिलाफ जेल मैनुअल उल्लंघन केस। 22 जनवरी को अगली सुनवाई। राष्ट्रीय भवन या संपत्ति को अपने नाम पर नहीं रख पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सांसद ला रहे हैं इसे रोकने वाला कानून। अमेरिका की 152 साल पुरानी परंपरा को तोड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप। अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल ही नहीं होंगे। 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेंगे जो बाइडेन। ट्वीट कर ट्रंप ने किया ऐलान, समारोह में नहीं जाऊंगा। अमेरिकी संसद में हिंसा का स्टॉक मार्केट में बड़ा असर। बंदूक बनाने वाली कंपनियों के शेयर में 18% का इजाफा। कैपिटल हिल्स में हिंसा के बाद बंदूक की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका में रहने वाले अश्वेत लोगों के इलाके में ज्यादा बिक रही हैं बंदूकें। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की जताई मंशा। दूसरे संगठनों ने ट्रंप को 20 जनवरी से पहले पद से हटाने की मांग की।
एयर इंडिया की महिला पायलटों की टीम रचेगी इतिहास। आज ये टीम सैन फ्रांसिस्को से करीब 16,000 किलोमीटर की उड़ान पूरी करके बेंगलुरु पहुंचेगी। 18 साल से पाकिस्तान में फंसी 65 साल की महिला भारत लौटी, परिवार वालों ने खुशी जाहिर की। कंगना ने पूछताछ के बाद किया ट्वीट, लिखा राष्ट्र विरोधी होने पर मिलता है समर्थन, राष्ट्रवादी होने पर रहना होगा अकेले। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में मुंबई पुलिस के सामने पेश हुई कंगना रनौत। अमेरिका के कैपिटल हिल्स में हिंसा से टेंशन में आए आरपीआई पार्टी के रामदास अठावले, कहा ट्रंप के बर्ताव से हमारी रिपब्लिक पार्टी की छवि खराब हो रही है। अमेरिका में हिंसा से डोनाल्ड ट्रंप के बर्ताव से अपनी पार्टी के लिए फिक्रमंद हो गए अठावले। डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्ट फोन पर बात करने का मन बनाया। शिया हजारा समुदाय के हजारों लोगों ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में संसद को घेरा, क्वेटा तक प्रदर्शन हिंसक होने की आशंका। शिया हजारा समुदाय के प्रदर्शन से घबराए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान, क्वेटा जाकर शिया हजारा समुदाय के लोगों से कर सकते हैं मुलाकात। हफ्ते भर पहले बलूचिस्तान में शिया हजारा समुदाय के 11 लोगों की हत्या हुई थी। आतंकी वारदात के बाद पाकिस्तान में मचा हुआ है बवाल। ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान की नई चाल, आतंकी जकीउर रहमान लखवी को 15 साल की सजा, टेरर फंडिंग केस में मिली जेल। आतंकवाद रोकने के लिए इमरान खान के एक्शन से गहराया शक, 24 दिसंबर को हाफिज सईद को भी आतंकी फंडिंग पर मिली थी 15 साल की जेल की सजा। मकर संक्रांति पर शुरू हो सकता है कोरोना वायरस का टीकाकरण। फर्स्ट फेज में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हाई रिस्क वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। देश के 736 जिलों में हुआ वैक्सीन का ड्राई रन। कोरोना टीकाकरण को लेकर देश के सभी राज्यों ने तैयारियां पूरी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई पहुंचकर वैक्सीन के ड्राई रन का जायजा लिया, बोले कम वक्त में किया बेहतर काम। इंसानों पर जल्द परीक्षण करेगा भारत बायोटेक, एक और वैक्सीन पर हो रहा काम, फरवरी मार्च में शुरू करेगा इंसानों पर ट्रायल। शिल्पा शिरोडकर को दुबई में लगा कोरोना का टीका, बॉलीवुड की पहली सेलिब्रिटी हुई वैक्सीनेटेड। बिहार के मुंगेर में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों में सभी छात्रों की होगी कोरोना जांच। पाकिस्तान के गिलगिट में इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ सड़क पर उतरे हजारों लोग, इमरान के क्वेटा ना जाने पर नाराजगी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के बयान से शिया हजारा समुदाय में नाराजगी। इमरान ने कहा था कि शिया हजारा समुदाय के लोग पीएम को ब्लैकमेल कर रहे हैं। शिया हजारा प्रदर्शनकारियों को लेकर इमरान के बयान पर विपक्षी नेताओं ने दी तीखी प्रतिक्रिया। मरियम नवाज ने कहा इमरान का बयान देश का अपमान है। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में मंदिर गिराने का मुख्य आरोपी मौलाना फैजुल्लाह गिरफ्तार कर लिया गया है। मौलाना पर भीड़ को मंदिर तोड़ने के लिए भड़काने का आरोप। पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप में 3 लोगों को मौत की सजा हुई है। एक शख्स को 10 साल जेल की सजा, यूट्यूब पर आपत्तिजनक वीडियो डालने का आरोप। आतंकवादी मसूद अजहर का एक और ऑडियो टेप सामने आया। भारत इजराइल के खिलाफ जहर उगलता नजर आ रहा है, इजराइल को तबाह करने की धमकी दे रहा है। एफएटीएफ की कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर भी कर सकता है कार्रवाई। एफएटीएफ के 27 बिंदुओं में दाऊद पर कार्रवाई की शर्त भी शामिल है। वैक्सीन का टीकाकरण से पहले राज्यों ने स्कूल खोलने में दिखाई जल्दबाजी। बिहार के मुंगेर में स्कूल खुलते ही 22 बच्चे और 3 टीचर पॉजिटिव। भारत में नए स्ट्रेन के मरीजों की संख्या बढ़ी, देश में अभी तक 82 लोग नए स्ट्रेन से संक्रमित हैं। दिल्ली के 4 और लोगों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने की पुष्टि हुई है। डीडीएमए ने दिया एसओपी पालन करने का आदेश। केजरीवाल ने ब्रिटेन से दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए जारी किया दिशा निर्देश, रिपोर्ट नेगेटिव होने पर भी रहना होगा क्वारंटीन। पाकिस्तान रेलवे का घाटा 35 बिलियन से बढ़कर 46 बिलियन तक पहुंच गया है। कर्मचारियों की कमी से भी जूझ रहा है पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की भूमिका बढ़ी, तालिबान लीबिया पर प्रतिबंध समिति की करेगा अध्यक्षता। फ्रांस ने राफेल से परमाणु मिसाइल दागने का किया अभ्यास, मिसाइल किसी भी मौसम में दुश्मनों के ठिकाने पर बरपा सकती है कहर। चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान में फिर खास दूत भेज रहा है अमेरिका, चीन ने आग से न खेलने की चेतावनी दी। हांगकांग के लोगों के ऊपर जुल्म के बाद दुनिया भर के देशों के दबाव से झुका चीन, लोकतंत्र समर्थक नेताओं को रिहा किया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ली कोरोना वैक्सीन की डोज, ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी की बाराबंकी में कौवों की मौत के बाद हड़कंप, बर्ड फ्लू की आशंका।
6 राज्यों में पहुंचा बर्ड फ्लू का खतरा। हरियाणा ने पॉजिटिव पाए गए 1,60,000 पक्षियों को मारा। इंदौर में चिकन और अंडे की बिक्री पर लग सकता है बैन। बर्ड फ्लू का खतरा। बर्ड फ्लू को देखते हुए पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। दूसरे राज्यों से आने वाले चिकन अंडों मीट पर रोक। अगले 7 दिन के लिए पंजाब सरकार ने प्रतिबंध लगाया। नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों ने भारतीय वैक्सीन में दिखाई दिलचस्पी। मानवता के लिए दर्जन भर देशों को वैक्सीन देगा हिंदुस्तान। दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों को भी वैक्सीन देगा भारत। वैश्विक मंच पर अपनी गुडविल बढ़ाने के लिए भारत करेगा इस्तेमाल। इंडोनेशिया के सर्वोच्च धार्मिक इस्लामी संस्था ने चीन के सिनोवैक वैक्सीन को मंजूरी दी। इंडोनेशिया उलेमा काउंसिल का ऐलान, कोरोना वैक्सीन मुसलमानों के लिए हलाल। ईरान ने अमेरिका और ब्रिटेन से कोरोना वैक्सीन इंपोर्ट बैन कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने ईरान सरकार को आदेश दिया। अमेरिका में घर के लिए सामान लेने गए लॉ स्टूडेंट और उसके दोस्त के साथ हुआ अजीबोगरीब वाकया। स्टोर के पास ही अचानक लगा दी गई वैक्सीन। ब्रिटेन ने मॉडर्ना वैक्सीन को भी दी मंजूरी। मॉडर्ना वैक्सीन से 1.7 करोड़ डोज खरीदेगा ब्रिटेन। दिल्ली में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने महिला समेत 2 को गिरफ्तार किया। हापुड़ से पकड़ा गया पाकिस्तान का जासूस, यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में हथियारों का जखीरा मिला। कार में मिले 35 पिस्टल, 60 जिंदा कारतूस भी बरामद। बुलंदशहर शराब कांड का मुख्य आरोपी कुलदीप दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। अभी तक 5 लोगों की मौत। बुलंदशहर जहरीली शराब कांड पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। शराब माफिया पर लगेगा एनएसए। 3 पुलिस अधिकारी सस्पेंड। वैक्सीनेशन के बाद कोरोना वायरस से सुरक्षा पर मॉडर्ना के सीईओ ने दिया जवाब। कहा, एक बार वैक्सीन लेने के बाद सालों तक रहेंगे सुरक्षित। जर्मन कंपनी बायोएनटेक का दावा, यूके और अफ्रीका के कोरोना स्ट्रेन पर भी प्रभावी है फाइजर वैक्सीन। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में होने वाले चौथे टेस्ट मैच को लेकर बीसीसीआई क्वींसलैंड सरकार में ठनी। क्वींसलैंड ने कहा, टीम इंडिया को क्वारंटीन का सख्त नियम मानना होगा। चीन में फिर कोरोना का कहर, 5 महीनों में आए सबसे ज्यादा मामले। हेबई में फिर लॉकडाउन। चीन के गोंगडोंग में साउथ अफ्रीका के वायरस के मिले स्ट्रेन। शिनजियांग प्रांत में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू, 10 हाईवे बंद। जापान में तेजी से फैल रहा है कोरोना का वायरस। संक्रमण रोकने के लिए जापान सरकार ने 1 महीने के लिए घोषित किया आपातकाल। उधर लंदन में रहने वाले 30 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया। लंदन के मेयर ने कोरोना के नए स्ट्रेन को बताया बड़ी आपदा। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। प्लेटफॉर्म ट्रेन के बीच फंसी महिला यात्री को कर्मचारी ने बचाया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये घटना। बिहार के सुपौल में दरोगा ने वर्दी को किया तार-तार। शराब पीकर हंगामा किया। एसपी ने जारी किया निलंबन। लखनऊ में अज्ञात बदमाशों ने मारी स्कूल के प्रबंधक को गोली। हालत गंभीर होने पर ट्रॉमा सेंटर में एडमिट किया गया। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। नोएडा एक्सप्रेस वे पर कंपनी के सीईओ से तमंचे के बल पर लूटी कार। जांच में जुटी है पुलिस। रायपुर के गोदावरी प्लांट में ऑयल टैंक में ब्लास्ट हो गया। इलाके में अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। 2020 में दुनिया भर में पड़ा ग्लोबल वार्मिंग का जबरदस्त असर। यूरोप के लिए 2020 रहा सबसे गर्म साल। 2021 में भी राहत के आसार नहीं। यूरोपीय संघ की जलवायु निगरानी वाले 27 संगठनों ने जारी की ग्लोबल वार्मिंग की रिपोर्ट। भारत और चीन में इसका कोई असर नहीं। पाकिस्तान से मिलकर ड्रैगन की एक और साजिश का खुलासा। लद्दाख से सटे स्कार्डू एयरबेस को अपडेट करने में जुटा चीन। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत के पक्ष में खुलकर सामने आया फ्रांस। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के सलाहकार ने कहा, कश्मीर पर फ्रांस भारत के साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।